ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर थीम एक्सप्लेनेशंस। सो ज्योग्राफी से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के थीम्स जो है उसको निकाल निकाल के, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। सो 2024 में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कहाँ से? क्लास 11th के फिजिकल ज्योग्राफी से। ये कहाँ से क्वेश्चन आया था? क्लास 11th के फिजिकल ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है लो है, प्रेसिपिटेशन इज अकरिंग थ्रू आउट द ईयर, एंड प्रेसिपिटेशन 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच हो रहा है। नाउ यहाँ पर जो है आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ओके, तो इसमें बहुत सारे लोग दे वेंट विद द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट वाज नॉट द आंसर। ओके, उसमें क्या था कि ठीक है, प्रेसिपिटेशन डज अकर थ्रू आउट द ईयर, एंड एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज इंडीड लो, लेकिन ये जो वेरिएशन है प्रेसिपिटेशन का उसका 200 प्लस सेंटीमीटर होता है। जब मैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करूँ तो 200 प्लस सेंटीमीटर जो है देखने को मिलता है। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे वेंट विद इक्वेटोरियल क्लाइमेट। आंसर था मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। सो ये वर्ड टू वर्ड था फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ऐसे ही छाप दिया था एनसीईआरटी से उठा के। ओके, सो दैट इज वाई एनसीईआरटी बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट कहाँ पर मिलता है आपको? वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में मिलेगा। ओके, और ये मिड लैटिट्यूड्स पे मिलता है। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न यूएस कनाडा हो गया, सदर्न चिले, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में भी मिड लैटिट्यूड्स होते हैं ना। ओके, और पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड वहां पर आपको मिलेगा। यहाँ पर स्मॉल एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलता है। वाई? बिकॉज ऑफ द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। ये जो ओशन होता है वो मॉडरेट करता है टेम्परेचर को, इसीलिए ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाता है। यहाँ पर विंटर्स कैसे होते हैं? विंटर्स जो होते हैं आपके माइल्ड होते हैं, और समर्स कैसे होते हैं? समर्स आपके कूल होते हैं। ठीक है। Precipitation is well distributed throughout the year in the this marine west coast climate, and it is often brought by westerly winds। तो नाम ही में वेस्ट कोस्ट है तो उससे समझ में आ रहा है वेस्टर्ली winds जो है, और फ्रीक्वेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है वो लेके आ रहा है। और इसका 50 से 250 सेंटीमीटर एनुअली जो है वी हैव द रेनफॉल। ओके, सो इसीलिए जो है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट जो है वो प्रिसाइसली फिट करता है तीनों में। बहुत सारे लोगों ने इक्वेटोरियल पे गए थे, अब यहाँ पर देखते हैं कि अदर ऑप्शंस क्यों नहीं फिट हो रहे थे। सो इक्वेटोरियल क्लाइमेट ठीक है, नियर द इक्वेटर है, यहाँ पर भी आपको जो है यूनिफॉर्म टेम्परेचर मिलेगा। ओके, और प्रेसिपिटेशन यहाँ पर भी आपको पूरे साल मिलेगा, लेकिन वेरी हैवी प्रेसिपिटेशन मिलता है विच इज 200 से लेके 300 सेंटीमीटर एंड अबव। सो यहाँ पर जो है एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है। इट वाज अ टफ क्वेश्चन, अगर आप एनसीईआरटी डायरेक्ट याद नहीं है लाइन बाय लाइन, सो जनरली इट कुड बी क्लासिफाइड एज अ टफ क्वेश्चन। अब देखते हैं कि ये चाइना टाइप क्लाइमेट क्या है। व्हाट इज दिस चाइना टाइप क्लाइमेट? सो ये ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन मिड लैटिट्यूड पे मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? ईस्टर्न मार्जिन। देखिए यूपीएससी क्या करेगा ना, एक गलत ऑप्शन है, चाइना टाइप क्लाइमेट वाज ए रॉन्ग ऑप्शन, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, उसको राइट ऑप्शन बना देगा। ओके, सो ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन मिड लैटिट्यूड्स में यहाँ पर साउथ ईस्टर्न चाइना, साउथ ईस्टर्न यूएस और साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर आपको चाइना टाइप क्लाइमेट मिलेगा। किस तरीके का टेम्परेचर होता है? हॉट ह्यूमिड समर्स होगा, और माइल्ड और ड्राई विंटर्स होगा। किस तरीके का होगा? हॉट ह्यूमिड समर्स और माइल्ड और ड्राई विंटर्स होगा। प्रेसिपिटेशन मॉनसून इन्फ्लुएंस की वजह से होगा। ओके, विथ सम रेनफॉल्स इन द विंटर। तो सम रेनफॉल मतलब आप समझ रहे हैं कि पूरे साल नहीं हो रहा है यहाँ पर। और एनुअल जो इसका टोटल कितना होता है बारिश, 75 से 150, और पीक होता है समर में, इसीलिए जो है ये नहीं होगा। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों नहीं होगा? बिकॉज दीज आर ऑल्सो फाउंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, जैसे साउथ ईस्टर्न यूएस, साउथ ईस्टर्न चाइना। और हॉट ह्यूमिड समर, विंटर्स आर कूल टू मिड। विंटर्स आर व्हाट? विंटर्स आर कूल टू मिड। और समर्स कैसे होते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड। और रेन जो है अबंडेंट होता है समर में, विथ कन्वेक्टिव थंडरस्टॉर्म, विथ फ्रंटल प्रेसिपिटेशन इन विंटर। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन में क्या था कि प्रेसिपिटेशन इज अकरिंग थ्रू आउट द ईयर, और एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसा है? लो है। ओके, सो इसीलिए जो है दिस वुड नॉट बी द आंसर। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी क्या करेगा ना, कि आपसे चाइना टाइप क्लाइमेट के बारे में पूछ लेगा, बताइए चाइना टाइप क्लाइमेट में क्या होता है। ओके, आपसे पूछ लेगा बताइए इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट में क्या होता है। ऑलरेडी दे हैड आस्क्ड दिस। देन दे माइट आस्क कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली जो है दिस क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम द एनसीईआरटी क्लास 11th। यहाँ देख सकते हो मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट जो है उसमें 15 से 20 डिग्री सेल्सियस
समर्स में रहता है, विंटर में 4 से 10 डिग्री, तो ज्यादा वेरिएशन है नहीं। ओके। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, टेम्परेचर इज मॉडरेट, ओके, बोथ इन समर एंड विंटर। ऑल राइट, उसके बाद जो है प्रेसिपिटेशन 50 से 250, 50 से 250 डायरेक्टली। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यही आता है लो टेम्परेचर रेंज में, आपका मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट आ रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। सो आपका बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ये 2024 में आया था कि ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर्स। सो कब पूछ रहा है, जून 27 समर सॉलिस्टिस है। सो यहाँ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल बी देयर, आर्कटिक सर्कल विल बी देयर, कैप्रिकॉन नहीं होगा तो मैं 3 ऐसे ही हटा दे रहा हूं। तो मेरे पास आंसर क्या है, 2 और 4। ओके। सो इक्वेटर से डिवाइडेड है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। 21 जून को आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ओवरहेड होगा, तो इसमें हम क्या देखेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल में हम क्या देखेंगे, इस समय रात नहीं होती, ऐसा लगता है कि रात ही नहीं हो रही है ना। सो आंसर क्या होगा, 2 और 4। ओके। In the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs, yes, summer solstice. In the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs, ये 2022 का क्वेश्चन है, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। तो 21 जून है, तो ये क्या होगा, सेकेंड हाफ होगा, सेकेंड हाफ होगा। फर्स्ट हाफ तो 1 से 15 जून तक है, सेकेंड हाफ 16 से 30 तक है, तो 16 से 30 में ही आपका 21 आता है, तो सेकेंड हाफ विल बी द आंसर। ये 2022 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ओके, इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है ना। सो जून 21 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर सॉलिस्टिस। जून 21 इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द समर सॉलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर सन की जो डायरेक्ट रे है वो किस पे जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाती है। एंड द डे लाइट इज द लॉन्गेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और शॉर्टेस्ट किधर है, शॉर्टेस्ट इट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके। और कौन से लैटिट्यूड्स को मोर देन 12 आवर्स डे लाइट मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मिलेगा और आर्कटिक सर्कल को मिलेगा, जिसके वजह से आर्कटिक सर्कल में तो 24 घंटे की डे लाइट होगी, ऐसा लगेगा कि वहां पर तो रात ही नहीं हो रही है, ठीक है। अदर लैटिट्यूड्स की बात करें तो इक्वेटर 0 डिग्री पे है आपका, सो इक्वेटर जो है इट जनरली एक्सपीरियंसेस 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट ईयर राउंड, विथ ओनली माइनर वेरिएशन। ओके, इसीलिए जो है सिग्निफिकेंटली अबव 12 आवर्स नहीं मिलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की अगर मैं बात करूं तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो एक्चुअली उल्टा होगा यहाँ पर। ऑलराइट, ये जून 21 इज देयर विंटर सीजन एंड डे लाइट यहाँ पर जो है लेस देन 12 आवर होगा, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गलत हो जाएगा। ओके, सो समर सॉल्स्टिस में क्या होता है, जून 21 में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहता है, तो सन की डायरेक्ट रेस कहाँ जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाती है। लॉन्गेस्ट डे रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, और शॉर्टेस्ट डे रहता है कब का, सदर्न हेमिस्फीयर का। कहाँ का रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर का। यहीं पर हम विंटर सॉल्स्टिस की बात करते हैं, सो December 22 को उल्टा हो जाता है। सन की डायरेक्ट रे किधर रहती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे रहती है, और शॉर्टेस्ट डे जो है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहेगा, और लॉन्गेस्ट डे किधर रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। इक्विनॉक्स होता है 2 दिन, मार्च 21 में और September 23 को, जिसमें सन की डायरेक्ट रे किधर रहती है, इक्वेटर पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज आई थिंक समथिंग दैट यूपीएससी कैन आस्क। इक्विनॉक्स के समय में सन की डायरेक्ट रेस जो है आपको डेट्स दे देगा, बोलेगा सन का डायरेक्ट रे किधर है, तो आप बोलेगे इक्वेटर पे, तो इक्वल डे एंड नाइट आपको देखने को मिलता है अक्रॉस द इंटायर ग्लोब। ओके, यहां से आप देख सकते हो, यहाँ समर सॉल्स्टिस हो रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट जाएगा, विंटर सॉल्स्टिस पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे लाइट जा रहा है ना। और इक्विनॉक्स में क्या हो रहा है, आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वल इक्वेटर पे जा रहा है, तो 12 घंटा, पूरे वर्ल्ड को 12 घंटा डे 12 घंटा नाइट वाला सिस्टम बन रहा है, ठीक है। एनी डाउट दैट यू गाइज हैव इन दिस, एनी डाउट। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, क्लाइमेट टाइप्स। तो क्लाइमेट टाइप्स दूसरे टाइप्स भी जो है उसको अच्छे से कर लीजिएगा, जो आपके क्लास 11th की ज्योग्राफी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी में पोपेंस क्लासिफिकेशन में जाके जो है देख लीजिएगा। उसके बाद जो है सॉल्स्टिस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी रेगुलरली पूछे जा रहा है, सिंपल सा लॉलीपॉप क्वेश्चन रहता है, उसको मत गलत कीजिएगा, बिकॉज लॉलीपॉप क्वेश्चंस अगर गलत कर रहे हैं आप तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
Any doubt that you guys have?